कैश कांड में जो फंसे हुए थे जस्टिस यशवंत वर्मा, जो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति को। उसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को भी भेजी है और कहा है कि वो और बोझ नहीं बनना चाहते। जिस तरीके से सब कुछ हुआ है इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब जो लोकसभा स्पीकर ने जो कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस अरविंद कुमार कर रहे हैं, वो कमेटी पूरी तरह से जांच में जुटी है। और इससे पहले मार्च के महीने में ही जो अभियोजन है उसकी तरफ से अपना पक्ष रखा जा चुका है उनके खिलाफ। 9 गवाहों की गवाही भी कमेटी के सामने हो चुकी है। और खास बात यह है कि 10 अप्रैल यानी आज से 14 अप्रैल तक जस्टिस यशवंत वर्मा को वक्त दिया था कमेटी ने कि वो अपना पक्ष रखे और जो सबूत, जो गवाह, जो दलीलें, जो सामग्री उनके खिलाफ पेश की है अभियोजन ने, उसको क्रॉस एग्जामिन करें, उसके बारे में अपना पक्ष रखें, उस पर सफाई दें। आज से वो शुरू होनी थी यानी 10 अप्रैल से, लेकिन इसी बीच कल रात को उन्होंने ये इस्तीफा लिख दिया है। और ये कमेटी अब कैसे काम करेगी, जस्टिस यशवंत वर्मा का स्टेटस क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्या इस कांड में उनके खिलाफ क्रिमिनल जो कार्रवाई है वो भी हो सकती है, ये तमाम सवाल अब सामने खड़े हो गए हैं। और हम संविधान के एक्सपर्ट जो हैं, वरिष्ठ वकील हैं आर.के. सिंह साहब, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सिंह साहब, ये बताइए किस तरीके से अब कार्रवाई होगी इस पूरे केस में? देखिए आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में एक टेंट तो क्रिएट हो ही गया था। उनकी पूरी एग्जिस्टेंस, जो जुडिशियल एग्जिस्टेंस है जजशिप की, वो एक टेंटेड हो चुकी थी, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑफ द बेंच थे, है ना। वो एज ऑफ नाउ ऑफ द बेंच, उनके पास कोई काम नहीं था करने को। अगर उनके रेजिग्नेशन लेटर को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वो लिख रहे हैं कि हम रिजाइन कर रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट से, किन कारणों को हम का जिक्र नहीं करना चाहते हैं। और उनको भी ऐसा लग रहा था कि अगर ये प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है, 6 महीने 8 महीने हो गए, पार्लियामेंट इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जो है उस पर बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वैसे सिचुएशन में कोई भी अपराइट आदमी या कोई भी ऐसा इंसान जो एक जुडिशियल फंक्शन करने के लिए मैंडेटेड है, बहुत लंबे वक्त तक स्टेटस को लगा के बैठे, ये उसके और इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत हो सकता है कि दबाव में भी रिजाइन किया, जिस तरह के सबूत, दलीलें पेश की गई प्रोसिक्यूशन ने। हम भी उसको पता नहीं कि क्या कार्रवाई हुई थी, लेकिन जो जांच से जुड़े थे, जो सवाल रख रहे थे, उनकी ये दलील भी थी। हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं, गवाह पेश किए गए हैं। तो ऐसे में अब आगे की कार्रवाई सिंह साहब क्या होगी? नहीं, जर्नलिस्टों के सोर्सेज पे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर आपके सोर्सेज हैं, ऐसा बता रहे हैं कि दबाव था, लेकिन वो दबाव क्या था वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो एज ए मेंबर ऑफ जुडिशरी हम कोई कयास नहीं लगाने, इससे बचना चाहेंगे हम। अब दूसरी बात है कि उनका जो स्टेटस है, 2 स्टेटस है, प्री जजशिप एंड पोस्ट जजशिप। प्री जजशिप में उनके ऊपर जो इल्जाम लगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कुछ का जो तकाजा है, उसके तहत जो एविडेंसेस आई उसके पास, वीडियो आई, वो सार्वजनिक उन्होंने कर दिया। एक कमेटी बना दी, कमेटी ने इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करके उस इंक्वायरी कमेटी जो इन हाउस कमेटी है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को पार्लियामेंट को दे दिया। अब आगे का काम पार्लियामेंट के पास है। इसी तरह इन द मीनवाइल उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन कर दिया तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है इन्फ्रक्शस हो गई।